नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ गरुड़ पुराण पे, अध्याय पहला, भाग इसका तीसरा है। और ये आप अच्छे से समझें इस बात को, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मैं बताने जा रहा हूँ और आज हमारे हाथ से वो सारी चीजें निकल चुकी हैं। ध्यान रखना, गरुड़ पुराण हमें जीवन को अच्छे से जीना सिखाता है, ताकि अच्छे से हम जिएंगे तो अच्छे से हम मृत्यु के आगे की यात्रा कर पाएंगे। जो अच्छे से जिया ही नहीं, वो आगे की यात्रा भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, हमें परेशान नहीं करता, हमें अच्छे से लाइफ को कैसे जीना चाहिए उसके बारे में ये बता रहा है। तो गरुड़ पुराण जब आप सुने या पढ़ें तो आप इसको समझ लेंगे कि यह हमें एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा वर्तमान देने की बात कर रहा है। एक एक शब्द में बहुत सारी चीजें छुपी हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तो बहुत ही रहस्यपूर्ण है, पूरा का पूरा। आप देखेंगे, आपको समझ आएगी, एक एक चीज की समझ आएगी। अब मैं माँ को कहूंगा, माँ बताएं, माँ वो किताब में से बताएंगी। हमारा उच्चारण थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा गलत हो सकता है, उसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि सभी के उच्चारण सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। प्रणाम। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड, श्रद्धा, जलंध्रिया आदि कुछ भी पापात्मा जीवों को तृप्त नहीं कर पाते। इसलिए हे गरुड़, वे पापी पिंड दान आदि ना पाकर भूख से व्याकुल होकर यमलोक को चले जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे निर्जन वन में कल्प भर प्रेत योनियों में रहकर दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। पापी जीवों को यम यातना का पूर्णता भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इसलिए पुत्र को 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। पिंड के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों का होता है और चौथा भाग प्रेत प्राप्त को होता है। इस प्रकार 9 दिन तक पिंडदान प्रेत को खाने को मिलता है। प्रेत का शरीर 10वें दिन के पिंड से निर्मित होता है, तब उनको चलने की समर्थ होती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दर्गंध हो जाने पर भी पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से उस जीव को देह मिलता है। यह शरीर हाथ भर का होता है। उसी के द्वार पर वह यमलोक के शुभ अशुभ फल भोगता है। अब यहां समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे। अगर कोई पापी व्यक्ति मरता है, पापी जैसे मैंने बताया था, पापी कौन है ना, यहाँ किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। पापी व्यक्ति कौन, मैं दोबारा से याद दिला दूं, जो इन्हीं चीजों में बस अपने जीवन को समझता है, पैसा, भोग विलास, इन्हीं को अपना सब कुछ समझ लेता है, जो शरीर को अपना मान के चल रहा है और इन भोग विलासों में पड़ा हुआ है। इनसे हटके वो कभी कुछ सोचता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब मरता है और उसके मरने के बाद जो पिंड दान करे जाते हैं, उस पिंडों के दान की वजह से भी उस व्यक्ति को वो सुख प्राप्त नहीं होता, वो तृप्ति प्राप्त नहीं होती। अभी मैं आगे पिंड दान के बारे में आपको बताऊंगा। तो वो पिंड दान जो करते हैं, उनसे उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता और वो भटकते रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं और इसी तरीके से यमलोक में वो चले जाते हैं। दूसरा, जिनका पिंड दान होता ही नहीं, अब दुर्भाग्य से कोई मर गया, अब उसको लावारिस लाश में जला दिया गया, या कोई एक्सीडेंट हुआ, जिनके पिंड दान हुए ही नहीं, वो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और फिर जिनका पिंडदान करा जाता है, जो पुण्य आत्मा है। अब पुण्य आत्मा कौन है, जो शरीर के अलावा भी जिनको होश है कि मैं शरीर के अलावा भी मेरा कोई अस्तित्व है। जब पुत्र पिंडदान करता है, ये पुत्र शब्द को ध्यान रखना है, इसको भी मैं आगे आपको व्याख्या कर रहा हूं। जब पुत्र पिंडदान करता है तो
9 दिन तक वो पिंडदान करता है। उसमें से यम का होता है, शरीर का होता है, भूत प्रेतों का होता है, और फिर ये जो है आगे जाकर उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और वो इससे तृप्त होकर आगे गति करता है, वो सक्षम हो जाता है। अब मैं इन चीजों को आपको डिटेल में बताता हूं। पहली बात, जब हम पिंड दान करते हैं, पिंड का मतलब समझें। आज हम लोग बहुत, क्योंकि जो विज्ञान है वो हमारे हाथ से छूट गया है, हमने वो ठोस चीज पकड़ ली जो हमें ऊपर से दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को पूजा करते हैं। मूर्ति सिर्फ एक पड़ाव है, आकार से निराकार में जाना है, मगर हमें आकार का पता, निराकार का हम भूल गए। जबकि हम गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं, उसके बाद गणेश को हम विसर्जित भी कर देते हैं कि ठीक है, अब आपको स्थापित कर, अब आप जाएं और हम निराकार में जाएं। दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करते हैं, उसको भी विदा कर देते हैं। तो हम कुछ चीजें यहां से हमारे हाथ से निकल गई, वो हमें पता नहीं लगी और वो थोड़ी मुश्किल थी। जब हम पिंड दान करते हैं, पिंड का मतलब क्या है? अन्न, आटे का एक गोला बनाना, उसमें कुछ चीजें रखना, उसमें कुछ चीजें लगाना, उसके आसपास कुछ चीजें रखना। ये इसी का क्यों होता है, इसे समझें। जब आप सूक्ष्म रूप में, आत्मिक रूप में जब मां के गर्भ में आते हैं, तो मां के गर्भ में आने के बाद आपका शरीर जिस चीज से निर्मित होता है वो होता है अन्न। यदि आप मां के गर्भ में आ जाए और मां को अन्न नहीं दिया जाए, खाना बंद कर दिया जाए, तो आप ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। वहां पर मां को खाना चाहिए, और जो फीमेल है, जो जानती होंगी, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, वो और ज्यादा खाने लगती है, उनकी स्वाद की क्षमता बढ़ जाती है, उनको और अच्छे टेस्टी टेस्टी खाने चाहिए होते हैं, उनकी डिमांड खाने की बढ़ने लगती है। तो वो अन्न जो है वो आपके सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर से पूरी तरह कनेक्ट है, पूरी तरह। इसीलिए बहुत सारी तंत्र क्रियाओं में, अघोर क्रियाओं में अन्न का यूज होता है। तो वो पिंड जो है, पिंड अब एक तरीके से आटे का गोला बनाया गया, उसमें कुछ चीजें रखी गई, वहां कुछ मंत्र पड़े गए। अब मंत्रों के द्वारा, जब आप मंत्र पढ़ते हैं, तो मंत्रों के द्वारा आपके शरीर से एक ऊर्जा निकलती है जो इस सूक्ष्म जगत को प्रभावित करती है। अब ये ऊर्जा जो है, जो हमारा प्रियजन मरा है, उसको उसकी दिशा में जाती है। कुछ मंत्र पढ़कर हम उस ऊर्जा को, अपने शरीर से बहती हुई ऊर्जा को उस सूक्ष्म शरीर की तरफ गति करते हैं, गति देते हैं। इसे कहते हैं पिंड दान करना। जो पिंड दान कर रहा है वो अपनी साधना में उतरता है और अपने उस सूक्ष्म शरीर को महसूस करता है, और फिर जो मर गया उस सूक्ष्म शरीर के प्रति वो ऊर्जा को प्रभावित करता है, उसको भेजता है, प्रभाव में देता है, ताकि उसको जो है आनंद मिले, उसे तृप्ति मिले, उसे सुख मिले। इसीलिए अब जो पापी जो होता है वो इस सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि वो भौतिक जगत को ही मानता था। इसीलिए उसे इससे कोई फायदा नहीं होता और वो वहां भटकता रहता है, और भटकते भटकते जो है प्रेतलोक में दुख भोग रहा होता है। पुत्र जब करता है, अब पुत्र को भी समझ लें, पुत्री क्यों नहीं कहा गया? बहुत गहरे से गहरे अर्थों में अगर हम जाएंगे तो स्त्री का हृदय चक्र खुला होता है, स्त्री प्रेमपूर्ण होती है, उसका हृदय चक्र खुला होता है, और पुरुष जो होता है उसकी थर्ड आई ओपन होती है, उसका ज्यादा ध्यान थर्ड आई पे होता है। तो थर्ड आई से आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, थर्ड आई से आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। किसको इनविटेशन देना है, किसको भगाना है, दोनों आपके हाथ में। स्त्री का हृदय खुला होता है, वो सिर्फ स्वीकार भाव में होती है। तो अगर वो ये क्रिया को करती है, तो ये क्रिया करने से क्या होता है, और भी सूक्ष्म शरीर, जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं, उनको इनविटेशन मिलता है और वो स्त्री के शरीर में आ जाते हैं, या वो उस घर में आकर उस घर को तहस नहस कर देते हैं। इसीलिए यहां पुत्र को कहा गया है। इसीलिए हिंदू धर्म में पुत्र की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है कि पुत्र नहीं होगा तो संस्कार नहीं होंगे, और अंतिम संस्कार में ऐसा होना चाहिए, तो वहां पुत्र को इसलिए रखा जाता है। मगर इस युग में स्त्रियां भी इतनी सक्षम है, हर स्त्री का हृदय आज नहीं खुला हुआ है, क्योंकि आज वो दिमाग से काम ले रही हैं, ठीक है ना।
अब इसको और अच्छे से समझेंगे। पिंडदान को मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। इस वीडियो में पिंडदान के बारे में जो आपको बता रहा हूं वो आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो व्यक्ति अंतिम संस्कार करता है उसे जमीन पे ही सोना पड़ता है, वो बेड पे नहीं सो सकता है। अब लोग सोते होंगे तो एक अलग बात है, नहीं तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कलकत्ता में, उड़ीसा में, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। इन जगहों का जो मैं नाम ले रहा हूं, इनके अलावा भी बहुत सारी जगहें जहां की पूरी तरह से नियमों का पालन करा जाता है। वो व्यक्ति जो अंतिम संस्कार करता है वो अन्न नहीं खा सकता है, वो फ्रूट खाता है, वो पका हुआ खाना नहीं खाता है, वो जमीन पे सोता है। आपने कभी देखा जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे फटाफट जमीन पे क्यों लिटा देते हैं? क्यों नहीं बेड पे पड़ा रहने देते हम लोग? उसको धरती के साथ जोड़ना जरूरी होता है। और जो अंतिम संस्कार करता है वो भी जमीन पे ही सोता है 13 दिन तक। और वो रिश्तेदारों के साथ खाना नहीं खाता है, वो रिश्तेदारों के साथ सोता नहीं है, वो अपनी फैमिली में नॉर्मली नहीं रहता, वो एकदम अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि वो सूक्ष्म क्रियाएं कर रहा है। उन क्रियाओं से जो मर गया है उसकी तरफ ऊर्जा बह रही है। अगर वो रिश्तेदारों के साथ जुड़ के कुछ करता है या रिश्तेदारों में कुछ जाता है या उनके साथ खाना खाता है तो वो जो उस दिशा में जो गति कर रहा है तो उनके ऊपर बहुत संकट आता है और वो जो है बेमतलब में दुख में पड़ जाते हैं और परेशान होने लगते हैं। इसी कारण से जिसने अंतिम संस्कार करा है उसको अलग रख देते हैं, वो सभी में मिक्स नहीं होता है 13 दिन तक। तो पिंडदान की प्रक्रिया जो है वो बहुत सूक्ष्म है और वो बहुत केयरफुल करी जाती है। अभी तो हम ऐसा करते हैं, आटे के गोले बना दिए, बात खत्म, बोध गया, चले गए, पंडित ने कुछ मंत्र करे, वो खत्म हो गया। ये नहीं होता। ये तो समझो कि जैसे फूल की खुशबू उड़ गई और तुमने बस फूल पकड़ा हुआ है, जो मेन सार था वो तो हाथ में ही नहीं। अब तुम्हारे पिंड तो सिर्फ प्लास्टिक के फूल के जैसे हैं, क्योंकि वो भाव तो पैदा ही नहीं हो पा रहा, वो ऊर्जा तो वहां जा ही नहीं रही। फिर जिनके पिंड दान नहीं होते वो भटकते रहते हैं। फिर जो उसके पिंड दान होते हैं और जो इस चीज को समझता है वो उस शक्ति को अर्जित करता है। अब तीसरे पड़ाव पे समझ जा रहा हूं। जैसे कि कोई व्यक्ति मरा, उसने साधना करी या वो ये जानता है कि ये जगत के अलावा भी कोई जगत है, वो सूक्ष्म बातों को थोड़ा सा समझता है। तो जब उसकी मृत्यु होती है और उसका कोई पिंडदान इस तरीके से करता है कि वो उसे महसूस करेगा, है ना। और ये कौन करता है? ब्लड रिलेशन में पुत्र ही करता है। अगर पुत्र नहीं है तो भाई करता है, अगर भाई नहीं है तो पिता, अगर मान लो पिता जिंदा है तो पिता करते हैं। जो नियर बिल्कुल करीब का हो वही करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो भावपूर्ण होता है उस समय। जो पंडित करवा रहा है वो भावपूर्ण नहीं होता। पंडित तो पैसा पूर्ण होता है, उसको तो पैसे से मतलब होता है। कितना दोगे? वो पहले ही कहता है, जजमान कितना दोगे? तो जजमान गाय दान करनी पड़ेगी, जमीन दान, वो तो दानों में फंसा होता है। उसका इन बातों से कुछ लेना देना नहीं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। जो व्यक्ति भावपूर्ण होता है, इमोशन होता है, जिसको लगता है कि मेरा कुछ मर गया है, मेरा अपना चला गया, जो मेरे सर पे हाथ फेरता था वो चला गया, जिसने मेरे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाया था, जिसने मुझे अपनी छाती से लगाया था, जो मेरी देखभाल करती थी, मुझे अपने हाथों से खिलाती थी, वो चली गई है। वो व्यक्ति पिंडदान करता है और उसके पिंडदान करने से आटे के गोले से नहीं कुछ होता, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उसके उस सूक्ष्म शरीर से ऊर्जा निकलती है और उस सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब उस सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा मिलती है तो वो ये जान पाता है कि हाँ, मुझे अब इसको छोड़कर आगे जाना है। 13 दिन तक वो सतत प्रयास करता है। मरा हुआ व्यक्ति 13 दिन तक सतत प्रयास करता है कि कैसे मैं वापस पुनः इन लोगों के साथ मिल जाऊं, इनसे बात करूं, इन्हें समझा पाऊं। मगर जब वो इस तरीके से ऊर्जावान होता है और थोड़ा सा होश में आता है, तब उसे लगता है कि मुझे अब आगे की यात्रा को करना चाहिए। फिर वो आगे की यात्रा करता है। तो पिंडदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर जो अभी हो रहा है उसमें कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, अभी जो हो रहा है वो तो फॉर्मेलिटीज है। जैसे हम लोग जाते हैं ना,
कई बार मैंने देखा, हम लोग जाते हैं तो कोई बुजुर्ग सामने आ गया तो हम कहते हैं ना कि पांव छू रहे हैं, कमर थोड़ी सी झुका दी, है ना। और पंजाब साइड में तो पैर ही पड़ना, बस वो पंजों तक भी नहीं छूते, वो घुटना ही चेक कर लेते हैं दबा के, घुटना ठीक है इस आदमी का। पांव भी हम पूरी तरह नहीं छू पाते, ये एक फॉर्मेलिटीज है, अंदर आदर नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटीज है। अब जो हम पिंडदान कर रहे हैं वो एक फॉर्मेलिटीज है बस, और कुछ भी नहीं। पिंडदान तो पूरा रहस्यमय है, पूरा रहस्यमय। जब आप पिंडदान की प्रक्रिया करते हैं, जैसे मेरे को पता है, मैं बता रहा हूं, जब आप पिंडदान की प्रक्रिया करते हैं तो जो व्यक्ति मरा वो आपसे बात करता है, आप उससे बात करते हैं, वो व्यक्ति आपके साथ चलता है, आपको फील होता है, वो आपसे चीजों की डिमांड करता है, आप उसे फील कर सकते हैं। यह हम एक छोटी सी बात बताता हूं, ये बहुत ही पर्सनल है। गुरु माँ के पिताजी की डेथ हो गई, उनकी जब डेथ हुई और एक समय ऐसा आया कि उनको खाना देना था। अब गुरु माँ तो मेरे साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए उन्होंने मेरी बात को समझा और मैंने उनकी बात को समझा। अब उनके पापा कभी कभी कोई फेस्टिवल हुआ या कोई शादी पार्टी हुई तो वो विस्की जरूर पीते थे, उनको विस्की बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने गुरु माँ को कहा कि खाना तो भाई तुम्हारे दे ही रहे हैं, हम एक बोतल विस्की की लेके आते हैं, और हम एक बोतल शराब की ले आए। और मैंने गुरु माँ को कहा कि आप चलते हैं, जहां वो कहेंगे वहीं पर हम वो बोतल से शराब डाल देंगे और बाकी छोड़ देंगे। हमारे साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी चले, गुरु माँ की साइड से कुछ रिश्तेदार भी चले, हम भी चले, और सबको ये पूरी तरह से 101% फील हुआ कि गुरु माँ के पिताजी जो है हमारे साथ चल रहे हैं। और उन्होंने बताया भी कि इसी जगह शराब रख दो बस, और इससे आगे जाने की जरूरत नहीं। और वो रिश्तेदार तो एकदम मतलब कि समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे फील हो रहा है हमको। तो समझे आप पिंडदान क्या होता है। पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण घटना है, एक जीवित घटना है, जो शरीर के पार चला गया और जो शरीर में है, उन दोनों की बातचीत है पिंडदान, साधारण घटना नहीं। मगर आज हिंदू धर्म सिर्फ हंसी का पात्र बन के रह गया। नई जनरेशन जो है वो कहती क्या कर रहे हो तुम, इसमें कुछ है नहीं। बहुत कुछ है, चंद लोग पैसे की लालच में वो बताते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें तो बस पैसा कमाना है। पिंडदान अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पिंडदान की प्रक्रिया से मरे हुए व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को, या आप आत्मा कह लें, आत्मा को एक ऊर्जा मिलती है जिससे उसे दिशा मिलती है, फिर वो आगे गति करता है। अब मैं गुरु माँ को कहूंगा, थोड़ा सा और रह गया, वो आगे का पढ़े, फिर हमारा यह अध्याय पूर्ण हो जाएगा। प्रथम दिन पिंड से शरीर का सिर और मस्तक, दूसरे दिन पिंड से कंधे। मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, जैसे गुरु माँ बता रही है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर वीडियो लंबा होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब हम पिंड दान करते हैं तो जो वो सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, हर दिन जब हम पिंड दान करते हैं तो 9 दिन 13 दिन तक जो चलती है प्रक्रिया, उसमें उसको अपने शरीर का बोध होने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि प्रथम पिंड दान से उसका सर बनता है, एक्चुअली सर है, उसे फील होने लगता है। अब सर ऐसा सर नहीं है, ये भी क्लियर कर दो तुम। जो मैं कह रहा हूं सर बनता है, तो अर्थात ये जो मेरा सर है, जो तुम्हारा सर है, ये सर नहीं बनता वहां पर, उससे अपने होने का बोध होता है। जो यहां कहा कि सर बनता है, इतने पिंडदान के, इस दिन के पिंडदान से हाथ बनते हैं, इस पिंडदान से जांग बनती है, इस पिंडदान से नाभि बनती है, इस पिंडदान से ये होता है, ये ऐसा नहीं, उसको अब ऊर्जा महसूस होने लगती है, वो अपने आप को फील करता है। क्योंकि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसे अपना होना महसूस नहीं हो रहा होता, और जब अपना होना ही नहीं महसूस होगा तो जाएगा कहां वो।
उसे अपना होना महसूस नहीं हो रहा, तो इस पिंडदान की क्रिया से उसको ऊर्जा जब मिलती है तो उसे बोध होता है हाँ मैं हूं, मैं अब भी शरीर के अलावा हूं। वरना तो वो सिर्फ शरीर को ही ढूंढता और परेशान होता और बात करने की कोशिश करता रहता है। इस ऊर्जा से उसे अपना बोध होता है कि हाँ मैं हूं। इस ऊर्जा से वो शांत होता है। शांति में उसे कुछ पता लगता है कि जो मैं क्रिया कर रहा हूं वो क्रिया असफल हो जाएगी, सफल नहीं हो। ठीक है, तो कितने पिंडदान से क्या बनता है, इसको छोड़ के हम आगे चलते हैं। दूसरे दिन के पिंडदान से कंधे, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, पांचवें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे दिन के पिंडदान से कमर, कमर के नीचे का भाग, सातवें दिन पिंडदान से जांघा, आठवें दिन पिंडदान से जानू, नवें दिन पिंडदान से तथा 10वें दिन पिंडदान से देह में सुधा और तृष्णा उत्पन्न होती है। भूख प्यास से पीड़ित प्रेत पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर 11वें और 12वें दिन पिंडियों को भोगता है। इसके बाद 13वें दिन यमदूत द्वारा यम के मार्ग से यमलोक जाता है। हे गरुण, यम मार्ग बैतरणी नदी को छोड़कर 46,000 योन का है। जीव को यमदूत के साथ प्रतिदिन 247 योजन चलकर 47 दिन में यमलोक पहुंचना होता है। मार्ग में उसे सौम्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधक, शैलागम, कौचलपुर, विचित्र भवन, पूरपुर, ब्रह्मापद, दुखद, नानाकुंड, सपूत भवन, रोद्रनगर, पयोतवर्ण, सीतागढ़ और बहुभीति नामक 16 पुरियों को पार करने पड़ता है। यम के पास में कंधा बंधा हुआ मार्ग में रोता हुआ वह पापी जीव अपने घर को छोड़कर यमलोक जाता है। अब इसे समझे, सारे पिंडदान को हमने समझ लिया। अब 13वें दिन वो विदा होता है। 13वें दिन कायदे से 13 दिन से 40 दिन के अंदर वो आत्मा वहां से विदा होती, अब यमलोक जाती है। अब यहां बहुत अच्छे से समझ लेंगे, यमलोक जाती है। यहां मैं एक सन्यासी की और एक नॉन सन्यासी की बात कर रहा हूं, एक संसारिक और एक सन्यासी, दोनों में क्या फर्क होता है ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब जो सन्यासी नहीं है, जिसने सन्यास नहीं लिया, जिसने दीक्षा नहीं ली, ठीक है, वो क्या करता है, क्योंकि पिंड दान से अब समझो कि मैं पिंड दान कर रहा हूं, तो पहले मैंने भौतिक वस्तुएं उठाई, आटा गेहूं का, ज्वार का आटा, काले तिल, उड़द, थोड़ा सा मिठाई, फूल, सब कुछ लिया। ये भौतिक जगत की चीजें ली। इसके द्वारा मैं अपनी साधना को जागृत कर रहा हूं, अपनी ऊर्जा को जागृत कर रहा हूं। उस ऊर्जा को मैं उस व्यक्ति को दे रहा हूं जो मेरा प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब ये जो चीजें मैं कर रहा हूं ये यम के ही अंडर में है, एक तरीके से ये यमराज की ही दी हुई चीजें। मैं तो निराकार हूं, मगर मैं निराकार को भूल के जो क्रियाएं कर रहा हूं ये यमराज की दी हुई है। इसीलिए इन क्रियाओं से जो ऊर्जा वहां तक जा रही है वो ऊर्जा को लेकर वो यमलोक जाता है। यमलोक अर्थात यमलोक कहीं आकाश में कुछ है नहीं। यमलोक अर्थात अब वो अगले जन्म की तैयारी करता है, वो अगले जन्म के लिए जा रहा है। अब यहां से वो अगले जन्म के लिए जब जाता है तो वो भटकता है। भटकता क्यों है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं, इसे भी समझ लेना। जब व्यक्ति मर जाता है और जन्म लेने के लिए वो जाता है तो वो सबसे पहला काम क्या करता है, वो आस पास के ही अपने घर परिवार, अपने कुटुंब, अड़ोस पड़ोस में कहीं वो पैदा होने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसे गर्भ नहीं मिल पाता है, उसे गर्भ उपलब्ध नहीं होता है। तो जब गर्भ उपलब्ध नहीं होता है तो गर्भ उपलब्ध ना होने के कारण वो इधर उधर भटकता रहता है। यही कष्टपूर्ण है उसके लिए। अब यहीं पर अगर किसी सन्यासी की मृत्यु होती है तो सन्यासी क्या करता है, सन्यासी गर्भ लेने के लिए परेशान नहीं होता। सन्यासी अपनी गुरु की दिशा में गति करने लगता है, वो सहज ही सरल अपने गुरु की तरफ जाने लगता है। अगर वो मोक्ष को प्राप्त हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, यदि वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ तो गुरु
जहां जाएगा वो भी वहीं पैदा हो जाएगा। जैसे 260 साल पहले मैं था इस पृथ्वी पर, उसके बाद में जहां आया आसपास में सभी लोग आ गए, कुछ थोड़े दूर हुए, कुछ पास में हुए। तो वो गर्व नहीं ढूंढता, वो गुरु को ढूंढता है, और गुरु जिस दिशा में है उस दिशा में चला जाता है। और अगर गुरु ये कहता है कि मैं ब्रह्मलीन हो जाऊंगा, अब मैं नहीं आऊंगा, तो अगर उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, मोक्ष नहीं घटित हुआ, तो वो ऐसी जगह जाता है जहां ऑलरेडी पहले गुरु पहुंच गया है। और जो संसारिक होता है वो गर्व ढूंढता है। अभी एक साधिका मेरे से मिली, शायद गुरु पूर्णिमा पे, लखनऊ से वो है, उनकी बेटी है, उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है, उन्हें बेटी को दोबारा पैदा करना है अपने ही घर में, और अपने ही गर्भ से पैदा करना है। तो उसके लिए जल्दी से जल्दी हम प्लान कर रहे हैं। अगर वो कुछ ध्यान की विधियां करेंगी, वो और उनके हस्बैंड, तो वो बच्चा दोबारा से वहीं पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो गर्भ ढूंढ रहा है। ऐसे हमारे साथ होता है। तो मैंने आपको बताया, पिंडदान जो आप देखते हैं करते हैं वो नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, मंत्र है, कृष्ण से रिलेटेड मंत्र हैं, गायत्री से रिलेटेड मंत्र हैं, शिव गायत्री से रिलेटेड मंत्र हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर। उसके बाद उस सूक्ष्म, अपने सूक्ष्म शरीर को, क्योंकि जो स्वयं की आत्मा को न जान पाया वो दूसरे की आत्मा के साथ कैसे कनेक्ट करेगा। ये पिंडदान की प्रक्रिया। और हिंदू धर्म में पुत्र की वैल्यू क्यों होती है वो मैंने आपको बताया। मगर आज के टाइम में स्त्री भी पुत्र के बराबर है, पुत्री भी, बेटी भी बेटे के बराबर ही है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम ये सोचते थे कि स्त्री को सिर्फ घर का काम करना है, मगर आज स्त्री ऐसी नहीं, उसे सब काम करने हैं। तो ये क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको बताया। पहले अध्याय में जो जो किताब में बताया गया उसको मैंने आपको वैज्ञानिक तरीके से बताने की कोशिश करी। अगर आप मेरे को अच्छे से सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, तो शायद ही मेरे को ऐसा लगता है कि कभी आपने गरुड़ पुराण पढ़ी हो तो एक अलग बात है, या कभी आपको किसी ने इस तरीके से समझाया होगा कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। और मैं तो ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि मैं सारा अपना कुछ, जितनी भी मेरे पास ये सारी चीजें, विधियां, टेक्निक, जो भी कह लो, जो भी मंत्र, ये सब मैं आपको देना चाहता हूं। मैं सब देना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर हिंदू धर्म के अंदर जो जो खोजा गया और इतना कीमती खोजा गया, हम उसे दोबारा जीवित कर सकते हैं यदि आप साथ दो तो। हम उसे जीवित कर सकते हैं। पूरी साइंस है हमारे पास, पूरा विज्ञान है। ऐसे ही पिंडदान नहीं होते हैं, ऐसे ही 13 दिन का विधि विधान नहीं बनाया था, ऐसे ही जो क्रिया करता है उसको नीचे सुलाया जाता है, ऐसे ही नहीं होता है। सब कुछ, बहुत कुछ है। पहले अध्याय में मैंने आपको जो अध्याय में लिखा था उसका वैज्ञानिक आपको मैंने व्याख्या करके बताई, वो आपने सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जो है, अभी मैं ये नहीं कह सकता दूसरे अध्याय पे कब वीडियो बनाऊंगा, टाइम की भी बहुत दिक्कत है। तो जैसे मेरे को समय मिलेगा दूसरे अध्याय पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको कमेंट्स करना है तो आप बताएं कि गरुड़ पुराण के बाद कोई भी ऐसी किताब बताएं जिसके ऊपर आपको उसकी वैज्ञानिक या उसके सच को जानना है। क्योंकि गरुड़ पुराण इतनी प्यारी किताब है, इतनी प्यारी है ये पुराण, मुझे लगता है हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, हर माँ बाप को ये बच्चे को पढ़ के बतानी चाहिए, ताकि हम ये जान पाए कि इस भौतिक शरीर के अलावा भी हमारा अस्तित्व है। हम धरती पे सिर्फ बच्चे पैदा करके, उनकी शादी करके और मर जाएं, इतना जीवन नहीं। जीवन बहुत विराट है। और जो मैं बातें आपको कह रहा हूं ये प्रैक्टिकली, थ्योरिकल नहीं। मैंने तो आपको बताने के लिए माने गरुड़ पुराण पढ़ा है,
हकीकत में गरुड़ पुराण में इतना नहीं है जितना मैंने आपको बताया। ऊपर ऊपर की बातें हैं, जिन बातों से ना तो मरने वाले का कोई भला होता है, ना जो यहाँ क्रिया कर रहे हैं उनका कोई भला होता है। ठीक है, धन्यवाद। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।